नमस्कार साथियों। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नई सोच, नए विचार, नई उम्मीद। इसी के साथ अपन चालू करते हैं आज का वीडियो। नई सोच आपको दिशा देगी, नया विचार आपको आगे बढ़ाएगा और नई उम्मीद आपको कभी हारने नहीं देगी। तो नया साल में सब कुछ नया होना चाहिए। तो इस साल आपके लिए सफलता, आत्मविश्वास और उपलब्धि से भरा हुआ ये साल हो। पुनः हैप्पी न्यू ईयर सभी साथियों को। अगर आपका सपना आरपीएससी एग्रीकल्चर लेक्चरर बनने का है तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे ये एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती आपके लिए गोल्डन अवसर बनने वाली है और लेटेस्ट आरपीएससी पैटर्न के अनुसार क्या रणनीति रखनी चाहिए हमें। और हम पेपर 1 पे भी स्पेशल फोकस करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत में मैं आपको बताऊंगा जो 80% अभ्यर्थी पेपर 1 में गलती करते हैं। तो बिना के किसी देरी के हम आज चर्चा करते हैं आरपीएससी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर। तो परीक्षा पैटर्न जो है पेपर 1 होता है, उसमें सभी को मालूम है कि 75 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स 150 होता है। मिनिमम मार्क्स 40% रिक्वायरमेंट होते हैं और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय हमें आरपीएससी सॉल्व करने के लिए देती है। और पेपर 2 का सभी जानते हो, जिसमें एग्रीकल्चर आईसीटी पेडालॉजी जो होती है वो होती है। उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स होते हैं। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि पेपर 1 में तो अपन से क्वालिफाइंग मान लेते हैं, जो कि अपनी सबसे बड़ी भूल है। आपको सिलेक्शन की नींव जो पड़ती है वो पेपर 1 से ही पड़ती है। पेपर 1 को इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं, इसकी अपन चर्चा करेंगे इसमें। यही सबसे बड़ी गलती है कि कट ऑफ का अंतर, क्या क्या चीजें हम देखते हैं वो सभी चीजें अपन बात करेंगे। अब देखो, मेन चीज क्या होती है। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं कट ऑफ का अंतर 5 से 10 अंक का, है ना। पिछली भर्ती जो होती है हमारी, कृषि व्याख्याता 2022, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम दी थी, उसमें क्या हुआ था, जिसका सिलेक्शन हुआ था उसके मार्क्स थे, मतलब क्वेश्चन सही हुए थे 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में। और जो सेलेक्ट नहीं हो पाया उन सभी के क्वेश्चन थे 25 से 30 क्वेश्चन के बीच। जो डिफरेंस था वो वही बीच वाला डिफरेंस था। मतलब 35 से ज्यादा बहुत ही रेयर चांस वाले स्टूडेंट थे एग्रीकल्चर वालों के, 30 से 35 के बीच ही थे लगभग के। और जो आउट हुए उनके 25 से 30 के बीच थे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना, 5 से 10 क्वेश्चनों का डिफरेंस, वही सब कुछ रामायण तय करता है। ठीक है, तो ये जो है, तो इसके लिए अपन बात करते हैं कि प्रतियोगिता अपने लाखों उम्मीदवार नहीं है अपने एग्रीकल्चर में, लिमिटेड स्टूडेंट है। लेकिन इतने कम भी नहीं है कि सीटों जीतती हैं। 5,000+ फॉर्म भरे रहे हैं, सीट है 500, मतलब 10 में से 1। 10 में से 1, तो 10 में से 1 यानी कि इतना कम भी कंपटीशन नहीं है। कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी हमें। पेपर 1 को मजबूत इसलिए करना पड़ेगा कि पिछले साल यानी कि पिछली वैकेंसी में हमने देखा है 280 सीट थी, 280 सीटों में से 101 कैंडिडेट ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाए थे। हालांकि वो 3 सब्जेक्ट वाला मैटर के चक्कर में ज्वाइनिंग सिर्फ 54 को मिली। बाकी लोग हालांकि उनको मिल जाएगा कोर्ट से ज्वाइनिंग, संतुष्ट तो है वो लोग, हमारे साथी। और बाकी चीजें कर वो चीजें हैं, तो अपन फोकस करते हैं अपने मामले में। तो पेपर 1 की स्मार्ट रणनीति क्या होनी चाहिए उसका अपन बात करते हैं। फोकस एरिया मेन चीज है। 2024 में जो एग्जाम हुआ है ना, स्कूल लेक्चरर 2024, जिसमें अपना एग्रीकल्चर का एग्जाम नहीं था, लेकिन पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीजें थी वो अपन एक ब्रीफ करते हैं। कि राजस्थान का भूगोल है, 10 क्वेश्चन आए थे उसमें। भारतीय और राजस्थान की का इतिहास, हिस्ट्री जो है 15 क्वेश्चन की आई थी। पॉलिटी 5 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आए थे उस एग्जाम में। और सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आए थे। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आए थे।
मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और रीजनिंग 10 क्वेश्चन आए थे। स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल मिला के ये 75 क्वेश्चन अपने हो गए। तो बेसिकली क्या है कि एग्जाम क्वालिफाइंग करना लोग समझते इतना इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं है। काफी सारे एग्जाम्स के रिजल्ट हमने देखे हैं चॉइस वाले। काफी लगभग 11 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें सीटें नहीं भरी। 40% नहीं आ पाए लोगों के। क्यों? क्यों? इतना हार्ड था क्या पेपर? पेपर ज्यादा हार्ड भी नहीं था, नॉर्मल भी नहीं था। प्रॉपर स्ट्रेटेजी की कमी की वजह से वो सब हुआ। तो अपने तो एग्रीकल्चर वालों तो पेपर वन बहुत ही नया है, डायनेमिक है, और पेपर वन पे स्पेशल फोकस करने की जरूरत होती है। तो हमें कैसे क्या पढ़ना है उस पे अपन नजर डालते हैं। राजस्थान का भूगोल 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से मतलब पूरी तैयारी करनी है, पूरी ताकत झोंकनी है राजस्थान के भूगोल पे। भारतीय और राजस्थान का इतिहास के 15 क्वेश्चन आते हैं, इनको हमें नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर की पूरी तैयारी करनी है, 10 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक्स रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो मैथमेटिक्स कहाँ रही सर? तो मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स को आप छोड़ दो, 5 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर वालों के मैथमेटिक्स क्या चीज है वो सभी लोग जानते हैं, नहीं पल्ले पड़ेगी। और उतना टाइम अब इन चीजों को रिवीजन करने में खपाओ ना, वो टाइम आप वहां से बचा के यहाँ रिवीजन करो। स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन है, ये हमें नहीं छोड़ने। तो इनको टोटल को काउंट करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 60 क्वेश्चन हमने मैंने बताए हैं। इन 60 क्वेश्चन की अपन अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, है ना। इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, मतलब पूरा तैयार रहना है। ऑप्शनल क्या रखा है मैंने? सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन, पॉलिटी 5 क्वेश्चन। इनको स्किप कर दो, तो या तो इनको स्किप कर दो या फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और रीजनिंग को तैयार कर लो। तो ये चीज है। तो ये चीजें तो साइंस और पॉलिटी को मैंने क्यों छुड़ाया है? मैथमेटिक्स, पॉलिटी, साइंस, साइंस, पॉलिटी और मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनका सिलेबस काफी लेंथी है और काफी एक तरह से बोला जाए तो बहुत ही इरिटेट होने वाला है। तो इसके बजाय अपने तो ये 60 क्वेश्चन है, उनमें पूरा फोकस करना चाहिए। अपना तो सोचना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए कि अपना 75 क्वेश्चन का पेपर नहीं है, हमारा क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का है। अब 60 में से अपने को सही करने हैं 30 क्वेश्चन, मतलब 50% मार्क्स लाने हैं। तो ये बिल्कुल भूल ही जाओ, साइंस को भूल जाओ, पॉलिटी को भूल जाओ और मैथमेटिक्स को भूल जाओ। अपने को 100% मार्क्स नहीं लाने हैं, पेपर क्वालिफाइंग है। और क्वालिफाइंग का मतलब है कि क्वालिफाइंग। कई लोग सोचते हैं यार 60 क्वेश्चनों से क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे 60 में से 30 ही करने हैं भाई। तो पूरा 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 सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है, हमें 100% मार्क्स नहीं चाहिए, है ना। तो हमें टोटल 60 क्वेश्चन का मटेरियल पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। जिस भी बुक या कोचिंग पे आपको विश्वास है वहां से पढ़े। मैं ये नहीं बोल रहा है कि आप इस बुक से पढ़े उस बुक से पढ़े, लेकिन जिस जहां से भी आप पढ़े, जिस भी मतलब कंटेंट पे आपको विश्वास हो, उस कंटेंट को इतना रिवीजन करो, ऐसा पढ़ो कि मतलब फुल कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। कोचिंग कोई भी ले सकते हो आप, चाहे तो कोचिंग लो चाहे कोचिंग मत लो। मेरा तो पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि कोचिंग के भरोसे मत बैठो आप। पेपर वन में मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिली पड़ी, भरी पड़ी है मार्केट में। जैसे राज पब्लिकेशन निकाल रहा है, एस यादव की साइकोलॉजी, ये स्कूल मैनेजमेंट की आती है। राजस्थान जीके की डेंडवाल पब्लिकेशन की होशियार सिंह की बुक है। वो सभी बुक्स अच्छी अच्छी बुक्स है मार्केट में। बुक्स लाओ और रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो उस बुक का। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो हमें चाहिए 30 क्वेश्चन, यानी 60 मार्क्स। 60 में तो हमें तैयारी करनी है 60 क्वेश्चन की, उनमें से 30 क्वेश्चन हमें पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो विशेष फोकस हमें इस चीज पे देना चाहिए कि कौन कौन से 60 क्वेश्चन अपने तैयार करने हैं, उनमें से 30 क्वेश्चन हमें लाने हैं। हमारा सही तरीका क्या होना चाहिए? पढ़ाई का भी तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बैठ रहे हैं रट्टालोजी करने लग रहे हैं, 1 नाइट फाइट वाला काम हो जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। हाँ,
वन नाइट फाइट अपन एग्रीकल्चर वालों को एक सेमेस्टर सिस्टम में हुआ करता था, ठीक है ना। तो बात करते हैं आगे, सही तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कल्चर, कल्चर में पढ़ रहे हैं देवी देवता, तो पहले पढ़ो देवी देवता तो पढ़ो, पूरा टॉपिक पढ़ लो, है ना। टॉपिक पढ़ के फिर वहां से एमसीक्यू लगाओ, जहां से भी उस टॉपिक के एमसीक्यू मिले आपको, कोशिश करो खुद एमसीक्यू बनाओ, या ऑनलाइन या अपनी बुक से कहीं से भी देख के एमसीक्यू लगाने की कोशिश करो। फिर एनालिसिस करो कि हमें इसमें से कितने एमसीक्यू आ रहे हैं। जरूरत पड़े तो नोट्स बनाओ, बाकी नोट्स कम से कम बनाओ। मेरे निजी जो राय है यह है कि ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, नोट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना कि नोट्स बनाने हैं वो बनाने हैं, ना ना। हमें 60 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। ये फोकस तैयार होना है। साप्ताहिक टेस्ट दो, टेस्ट देना जरूरी है। जो जो टॉपिक अपन ने पढ़ी हफ्ते भर में उन सब का टेस्ट दो। तो टेस्ट खुद बनाओ, खुद। मतलब जैसे अपन ने कल्चर में पढ़ लिया कि आभूषण, वेशभूषा, देवी देवता, संत संप्रदाय, तो इन सभी टॉपिकों को अपन एमसीक्यू के माध्यम से अपना खुद का टेस्ट खुद बना सकते हैं। और पूरा रिवीजन करो, कंप्लीट रिवीजन करो। एक दिन, हफ्ता में एक दिन आप रिवीजन का रखो, 6 दिन पढ़ो, 7 दिन रिवीजन करो, साथ के साथ एमसीक्यू निकाल के जाओ। और एक टेस्ट दो, कभी भी एक दिन फिक्स कर लो, उस दिन आप टेस्ट दो अपना साप्ताहिक। कहीं भी आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा मोटिवेट करने वाला नहीं आएगा आपको। खुद मोटिवेट होना है, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, ठीक है। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। देखो, एमसीक्यू आधारित तैयारी होनी चाहिए, है ना, सबसे जरूरी है। अपन लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ किताब पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, एमसीक्यू पे कम ध्यान देते हैं। लेकिन ये अपना एग्जाम है एमसीक्यू बेस पे, तो इसलिए हमें रोज कम से कम 50 एमसीक्यू तैयार करने हैं। जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे एमसीक्यू तैयार करने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कृषि। अब अपन बात करते हैं, कृषि सिर्फ एक विषय नहीं है, किसानों के भविष्य की जिम्मेदारी है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है ना, और दिशा सही है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सिलेक्शन पक्का होगा। इतना अपन ने संघर्ष किया है, बीएससी की है, एमएससी की है, बीएड की है, कितना लंबा टाइम हो गया। वो सब एग्जाम्स अपन क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो आरपीएससी का एक सिंगल एग्जाम है, वन डे एग्जाम है। 60 में से 30 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं। कॉन्फिडेंस लाओ और लग जाओ, मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी आपकी। अंतिम संदेश, सॉरी। तो आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। और पेपर वन को हल्के में मत लीजिए, ये ही आपके सिलेक्शन की चाबी है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, सही किताबों का कलेक्शन करिए, मार्केट में जाइए, आप अच्छी बुक्स स्टॉल पे जाइए, बढ़िया बढ़िया बुक्स आप ले, और वहां से अपन कंटेंट तैयार करें। कहीं कोई कोचिंग जरूरत नहीं है आपको, साप्ताहिक रिवीजन करें। हाँ, टेस्ट सीरीज की बात बहुत लोग, आप टेस्ट सीरीज अभी नहीं लेनी चाहिए आपको। टेस्ट सीरीज लेनी है मार्च के बाद में, क्योंकि मार्च तक आप अपना सिलेबस पे ध्यान दो, और मार्च के बाद ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो, जिससे आपको अपनी कमजोरी का भी पता चले, ठीक है। अगर आप गंभीर अभ्यर्थी है तो कमेंट में लिखना, मैं एग्रीकल्चर लेक्चरर बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हूँ। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में, पेपर 2 की एग्रीकल्चर कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बनते रहिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, सर्दी का ध्यान रखिए।